हेलो स्टूडेंट्स, पॉल सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया चैप्टर बोट एंड स्ट्रीम, धारा तथा नाव, जिसमें हम देखेंगे कि धारा और नाव में किस प्रकार से सवाल सॉल्व होते हैं। जैसे आपने अभी तक के मैंने आपको ट्रेन बताया था, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बताए थे, तो उस समय में जो परिवहन के जितने भी सामग्री है, जैसे रेल है, बस है, ट्रक है, रिक्शा है, तो ये सब रोड पे चल रहे थे। परंतु अब जो बोट है वो पानी पे चलेगा। तो पानी में तीन स्थिति बनती है। एक तो बनता है कि स्थिर जल में जब नाव को चलाया जाता है, यानी कि इन स्टिल वाटर, है ना। दूसरा है कि जब पानी के बहाव की ओर नाव को चलाया जाता है, मीन्स टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम। अब तीसरा होता है कि बहाव के विपरीत जब चलाया जाता है, देन इट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। तो ये तीन स्थिति बनती है। तो नदी में जनरली बहाव रहता है, परंतु तालाब हुआ या झील हुआ, इसमें बहाव नहीं रहता, पानी स्थिर रहता है। तो देखें हम कि जब डाउन स्ट्रीम में नाव को चलाया जाता है तो x प्लस वाई होता है, और अप स्ट्रीम में जब चलाया जाता है तो x माइनस वाई होता है ना। और ये t और t जो है, ये दोनों टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये x और y क्या क्या है? तो x है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, नाव की गति स्थिर जल में। स्थिर जल में नाव कैसा चल रहा है। दूसरा है y मतलब बहाव की गति, द स्पीड ऑफ वाटर करंट, कि पानी का बहाव किस गति से चल रहा है। और t है टाइम। अब ये है कि हमको यदि x निकालना है, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है, तो हमको टोटल स्पीड टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम लेना है। यानी थोड़ी देर के लिए जैसे हम मान लें कि यहां पर पहला वाला ही दिया हुआ है कि जिसमें x निकालने के लिए कहा गया है, इफ अ मैन कैन रो टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम एट 2 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हुआ कि टोटल स्पीड टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है 6 किलोमीटर, जिसमें क्या हुआ है, ये दोनों जुड़े हुए हैं x और y। और ये दिया हुआ है कि नेट स्पीड, यानी दोनों घट के दिया हुआ है x माइनस वाई। क्या दिया हुआ है? 2 किलोमीटर पर आवर। और पूछ रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगा, यानी कि हमको निकालने क्या दे रहा है? x। तो x निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल स्पीड टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम मतलब 6 किलोमीटर पर आवर, और फिर नेट स्पीड टुवर्ड्स अप स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को ऐड करना है और अपॉन 2 करना है, तो ये हमको दे देगा 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमें जो मिला, ये मिला स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्थिर जल में नाव की गति हमको मिल गई। अब आप ऐसा देख भी सकते हैं कि नाव की गति 4 है और बहाव की गति 2 है, तो 4 2 6 इधर हुआ और 4 ऋण 2 2 इधर हुआ। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम उसी प्रकार से ये जो दूसरा फॉर्मूला है कि यदि हमको y निकालना है, मतलब स्पीड ऑफ वाटर करंट, पानी के बहाव की गति निकालनी हो, तो क्या करना है? टोटल स्पीड टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम से नेट स्पीड टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम को माइनस करके अपॉन 2 करना है। जैसे अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलता है कि y निकालना है आपको, स्पीड ऑफ वाटर करंट निकालना है। तो टोटल स्पीड टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है 13 किलोमीटर पर आवर, और नेट स्पीड टुवर्ड्स अप स्ट्रीम दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों को हम माइनस करके अपॉन 2 करेंगे, तो हमको 1.5 किलोमीटर पर आवर ये बहाव की गति मिल जाएगी। यदि हम यहां पर प्लस करके अपॉन 2 करते तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मिलता, परंतु उसने y पूछा, अर्थात स्पीड ऑफ वाटर करंट पूछा, इसलिए दोनों को माइनस करके अपॉन 2 किया गया है। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। बोलता है कि आंसुल 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 3-3 घंटे का समय लेता है। मतलब अप स्ट्रीम में जो स्पीड निकालनी है हमको 15 किलोमीटर इन 3 आवर्स,
मतलब 5 किलोमीटर पर आवर हो गया अप स्ट्रीम की स्पीड, टोटल स्पीड है ना, ये नेट स्पीड टुवर्ड्स अप स्ट्रीम। अब बोल रहा है कि 21 किलोमीटर की स्पीड बनती है डाउन स्ट्रीम में, कितने घंटे में? 3 घंटे में। तो 21 किलोमीटर in 3 hours means 7 kilometer per hour is speed, total speed towards the downstream. अब ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर करंट, y निकालने बोल रहा है कि बहाव की गति क्या होगी। तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5/2, यानी कि बहाव की ओर कुल गति ऋण बहाव के विरुद्ध शुद्ध गति, दोनों को माइनस करके बटे 2 किए। 1 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो पानी के बहाव की गति आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर हमारा 3 क्वेश्चन खत्म हो रहा है। अब हम आएंगे चौथे नंबर के क्वेश्चन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है कि एक व्यक्ति 750 मीटर की दूरी 675 सेकंड में अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब धारा के विरुद्ध तय करता है। तो देखें हम कि ये जो 750 मीटर की दूरी है, अगर 675 सेकंड में तय किया गया है तो हम इसे 18/5 करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया x माइनस वाई, मतलब धारा के विरुद्ध। अब बोल रहा है कि यही जब धारा की ओर आ रहा है, मतलब कि 750 मीटर टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम आ रहा है, तो उसको 7.5 मिनट लग रहे हैं, मतलब कि 450 सेकेंड। 7.5 मिनट मतलब होता है 450 सेकेंड इंटू 18/5 करेंगे हम, तो ये हमको देगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास अब टोटल स्पीड टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड नेट स्पीड टुवर्ड्स अप स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। अब वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर मतलब x निकालना है हमको, x निकालना है तो दोनों को प्लस करना है और अपॉन 2 करना है, तो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी बोट की। कहां पर? इन स्टिल वाटर। स्थिर जल में नाव की गति आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। बोलता है कि एक बोट अप स्ट्रीम में 1 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लेता है, मतलब कि 10 मिनट में वह 1 किलोमीटर चलता है। इधर अप स्ट्रीम, बहाव के विपरीत। तो जब 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगा तो 60 मिनट में कितना चलेगा? 6 किलोमीटर। देखिए, 60 मिनट मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटे में अगर वो 6 किलोमीटर चलेगा तो स्पीड क्या हो गई? 6 किलोमीटर पर आवर। इन द सेम वे, जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो 1 किलोमीटर 6 मिनट में जा रहा है, मतलब 6 मिनट में 1 किलोमीटर। तो 60 मिनट में कितना चलेगा? 10 किलोमीटर। तो 60 मिनट में अगर 10 किलोमीटर मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल स्पीड टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड नेट स्पीड टुवर्ड्स अप स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। वो पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर करंट, पानी के बहाव की गति क्या है। मतलब हमको क्या निकालना है? y निकालना है, तो 10 माइनस 6 अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर। यही पूछता कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो हम यहाँ पर x निकालते, प्लस करते और ये आ जाता 8 किलोमीटर पर आवर। परंतु यहाँ पर स्पीड ऑफ वाटर करंट पूछा है, इसलिए हमने दोनों को माइनस करके अपॉन 2 किया और स्पीड आ गई
2 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति 32 किलोमीटर 5 आवर्स में कहां पर अप स्ट्रीम की तरफ जा रहा है। तो देखिए 32 किलोमीटर अगर वो 5 आवर्स में जा रहा है तो उसकी स्पीड हो जाएगी 6.4 किलोमीटर पर आवर। परंतु ये किधर की स्पीड है? अप स्ट्रीम की, यानी कि धारा के विरुद्ध। परंतु धारा की तरफ वह 49.2 किलोमीटर चलता है 6 आवर्स में। ये चल रहा है 6 आवर्स में, मतलब 8.2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई डाउन स्ट्रीम की स्पीड। तो बहाव की ओर कुल गति 8.2 और बहाव के विपरीत शुद्ध गति 6.4 6.4। अब निकालने बोल रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब अपने को x निकालना है। तो x निकालने के लिए क्या करना है? 8.2 प्लस 6.4 अपॉन 2 यानी 7.3 किलोमीटर पर आवर द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर स्टिल वाटर में तैर सकता है, परंतु उसने ये देखा कि पानी बहाव की ओर जाने में जितना समय लगता है उससे तिगुना समय लगता है बहाव के विपरीत आने में, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। कहां पर? नदी में। तो पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ वाटर करंट क्या होगा। तो चलिए ये डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई और अप स्ट्रीम में x माइनस वाई। तो x हमारे पास दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर, y अपने को निकालना है और यहां पर भी 9 किलोमीटर दिया हुआ है, y निकालना है। अब देखिए जो वो बोला है कि बहाव की ओर जाने में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय लगता है बहाव के विपरीत में उतनी ही दूरी तय करने में। तो टाइम भी निकल गया। मान लीजिए इधर 1 घंटा लगता है तो इधर 3 घंटा लगता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 4/2/3 किलोमीटर पर आवर, मतलब बहाव की गति हमारी निकल गई है कि 4 से 2/3 किलोमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। अब थोड़े से दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि एक बोट जो है किसी एक स्थान से, किसी नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा करके वापस आने में 4 घंटे का समय लगता है, ठीक। और जो बहाव की गति है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में नाव की गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वह दूरी क्या होगी? तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। क्या यूज करने जा रहे हैं? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। देखिए डिस्टेंस दोनों तरफ बराबर है और डिस्टेंस ही हमसे पूछा जा रहा है। तो ये डिस्टेंस ये डाउन स्ट्रीम का हुआ और ये डिस्टेंस हुआ अप स्ट्रीम। परंतु डाउन स्ट्रीम में स्पीड अलग होगी, अप स्ट्रीम में स्पीड अलग होगी। देखिए डाउन स्ट्रीम में जो है वह स्पीड आएगी 4 + 2 की, जबकि अप स्ट्रीम में होगी 4 - 2 की। अब ये दोनों ऐड होंगे और टोटल टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 4 घंटे का, 4 आवर्स। अब ये इस प्रकार से इस फॉर्मूले में लेकर के इसको हमने तैयार किया। अब ये 4 + 2 6 और ये 4 - 2 2। अब दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा 6 आएगा तो 6 से 6 डिवाइड होगा, डी बच जाएगा। परंतु यहां पर 2 है तो 2 से ये 3 टाइम्स में जा रहा है तो 3 × d 3d हो जाएगा इक्वल टू 4। अब 4d इक्वल टू 6 × 4
24. That distance equal to 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आ गया 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर की दूरी को तय किया गया। देखिए 6 किलोमीटर की दूरी होती तो यहाँ 1 घंटा लग रहा है और यहाँ 3 घंटा लग रहा है। इस प्रकार से 4 घंटे का समय लग रहा है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ ये बोल रहा है कि स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो बहाव की गति दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोलता है कि एक व्यक्ति 105 किलोमीटर जाता है और 105 किलोमीटर वापस आता है। Now he covers towards downstream 105 kilometer. In the same way, he also covers 105 kilometer in upstream. तो how much time it will take? तो कितना समय कुल मिलाकर के लगेगा? तो देखिए दूरी कितनी है, हम फॉर्मूला यही यूज करेंगे कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर देखिए दोनों तरफ जो डिस्टेंस है वह 105 किलोमीटर और 105 किलोमीटर का है, परंतु दोनों तरफ जो है वो स्पीड अलग अलग बनेगी। एक तरफ जो 9 किलोमीटर प्लस 1.5 आएगा और इधर 9 माइनस 1.5 आएगा, क्योंकि स्थिर जल में नाव की जो गति है वह 9 है और बहाव की गति 1.5 है। जब डाउन स्ट्रीम में चलेगा तो दोनों जुड़ेंगे और अप स्ट्रीम में चलेगा तो दोनों कटेंगे। तो यहां आ गया 105 अपॉन 10.5 और यहां आ गया 105 अपॉन 7.5। यहां लगेगी 10 घंटे और यहां लगेगा 14 आवर्स 14 घंटे। कुल मिलाकर के जो पूरी यात्रा होगी वह 24 घंटे में पूरी होगी। तो टोटल टाइम इट विल टेक 24 आवर्स। अब आते हैं हम लोग आखिरी प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 10। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर स्थिर जल में नाव को चला सकता है और रिवर जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, मतलब बहाव की गति भी दे दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलता है कि 75 मिनट का समय ले रहा है जाने में और वापस आने में, मतलब बहाव की तरफ जाकर के उतनी ही दूरी तक वापस आने में 75 मिनट का समय ले रहा है, 75 मिनट ले रहा है। तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा। तो हम फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर डिस्टेंस हमको निकालना है। अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और 1 किलोमीटर पर आवर है स्पीड ऑफ वाटर करंट। यहां भी वही स्थिति होगी, परंतु यहां पर माइनस हो जाएगा 5 माइनस 1 और टोटल टाइम ले रहा है 75 मिनट। तो देखिए 75 मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे अपॉन 60, तो ये आवर में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा d अपॉन 6 या फिर हम इसका सीधा एलसीएम ले लेते हैं। ये 6 है और ये 4 है, 12 आ गया एलसीएम। तो 6 को जब 12 से डिवाइड किए तो 2d आ गया और 4 को जब 12 से डिवाइड किए तो 3d आ गया और इधर आ गया 5/4, क्योंकि हमने इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 12 जाकर के इधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5d इक्वल टू 5/12 5/4 इंटू 12। अब 5d डिस्टेंस अपने को निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 5/4 इंटू 12/5 इक्वल टू 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमको मिल गया
कि भाई 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है एक तरफ से दूसरी तरफ का, फिर दूसरी तरफ से पहले तरफ का भी 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस प्रकार से हमारा ये बोट एंड स्टीम का जो चैप्टर है ये खत्म हुआ। आपको अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके साथ साथ मैं आपसे कहूँगा कि आप पॉल्सर एकेडमी ज्वाइन करिए और उसमें ट्रायल क्लास लीजिए। आपको बहुत ही इकोनॉमिक रेट में लाइव क्लासेस प्लस मटेरियल प्लस वीडियो क्लासेस, जो पढ़ाया जाएगा वही वीडियो क्लास में दिया जाएगा, प्लस बहुत बड़ी मात्रा में आपको टेस्ट मिलेंगे चैप्टर वाइज एंड फुल टेस्ट। हर एग्जाम के फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इतनी सारी सुविधाओं का एक बहुत ही इकोनॉमिक रेट में आप अवेल कर सकते हैं। तो आइए पॉल्सर एकेडमी में ट्रायल क्लास चालू करिए। आपको फोन करना हो तो ये है 7987497841, या फिर यहाँ भी फोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर polsaracademy.com में अपने आप को रजिस्टर करके आप टाइम भी ले सकते हैं। तो यू आर वेलकम इन पॉल्सर एकेडमी।